कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। अब सवाल है, बजट 2023 में क्या मिला मिडिल क्लास को? तो बात करेंगे आयकर में राहत की। इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स छूट देने का प्रयास किया है। अब यहां गौर करने लायक बात यह है कि 99% से भी ज्यादा मिडिल क्लास लोगों ने अभी तक जिस रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं पिछली बार तक, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एज इट इज है वह ओल्ड टैक्स रिजीम। फिर सवाल है, क्या फायदा मिला इनकम टैक्स में? हाँ जी, फायदा मिला है, लेकिन उनके लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम 2 साल पहले सरकार लाई थी, लेकिन टैक्स विशेषज्ञ व आम टैक्स पेयर को इस रिजीम में बहुत ज्यादा फायदा नहीं नजर आया, इसलिए उन्होंने ज्यादा पसंद इसको नहीं किया था। अब जब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं था, तो 1% से भी कम लोग पिछली बार तक अभी तक उस नई टैक्स रिजीम में नहीं गए थे। 99% से ज्यादा लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को ही पसंद किया था और उसी के साथ अपना रिटर्न भरते रहे। अब सरकार ने उस न्यू टैक्स रिजीम के द्वारा इनकम टैक्स में रियायत की घोषणा की है इस बजट में। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स पेयर को क्या मिलेगी राहत। न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब होगी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% और 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स होगा और 15 लाख से ज्यादा वालों को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब फिर कॉमन मैन के लिए कंफ्यूजन। एक तरफ बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स लगेगा और फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, बात सही है, कोई टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख तक की इनकम वालों पर, क्योंकि आयकर के सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी। यह सिर्फ 7 लाख या इससे कम आय वालों को राहत मिलती है। इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को जो टैक्स लगेगा उनको छूट का प्रावधान है, इसलिए 7 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। हाँ, 7 लाख रुपए से 1 भी रुपए ज्यादा होने पर उस बढ़े हुए 1 रुपए के साथ पूरे टैक्स पर इनकम टैक्स देना होगा। जैसे 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का जो स्लैब है उसके हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स, 6 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अगर हमारी 1 रुपए ज्यादा होती है तो 7 लाख के हिसाब से 1 लाख 1 रुपए पर 10% टैक्स, यानी कि लगभग 10,000 रुपए। कुल मिलाकर 25,000 के आसपास का टैक्स बनेगा जो आपको देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 भी रुपए ज्यादा हो गई है तो। साथ ही नई टैक्स रिजीम में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है, जैसे 80C या 80D या हाउसिंग लोन रीपेमेंट की रिबेट्स मिलती हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं है। साथ ही पुरानी रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की छूट मिलती रही है अभी तक, लेकिन नई टैक्स रिजीम में अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई छूट नहीं थी। हाँ, इस बार बजट में छूट का प्रावधान है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, लेकिन जिनकी इनकम 15,50,000 से ज्यादा है, सिर्फ उन लोगों के लिए। साथ ही ज्यादा इनकम वालों पर लगने वाले इनकम टैक्स के ऊपर एक और सरचार्ज लगता है, हायर सरचार्ज, उसको भी सरकार ने इस बजट में 37% से कम कर 25% कर दिया है, जिससे ज्यादा इनकम जिनकी करोड़ों में आय होती है उनको कुछ राहत मिलेगी इस न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम इस बार पोर्टल पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पर डिफॉल्ट रिजीम होगी, लेकिन जो करता था पुरानी रिजीम में अपना रिटर्न भरना चाहते हैं वह पुरानी रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, उसका प्रोविजन अभी बना हुआ है। अब एक बार और कि जब नई टैक्स रिजीम में इतने फायदे बताए जा रहे हैं तो कोई पुरानी टैक्स रिजीम को क्यों चुनना चाहेगा? जी हाँ, कुछ लोगों के लिए पुरानी रिजीम ही फायदेमंद रहेगी। जिनके पास 1.5 लाख रुपए तक की 80C की रिबेट्स हैं,
50,000 रुपए की 80D की रिबेट्स हैं, वो पहले भी उनको इन 50,000 और 1.5 लाख 2 लाख रुपए की छूट मिल सकती है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर उनको वैसे भी आयकर नहीं देना पड़ता था। इस बार भी वैसा ही रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 7 लाख रुपए तक की जिनके पास छूट है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही हाउसिंग लोन पर देने जो ब्याज चुकाते हैं उस पर भी छूट का प्रावधान होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। वो पुरानी रिजीम वालों के लिए फायदे का सौदा है और काफी लोग उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सरकार का अनुमान है कि अधिकांश से ज्यादा करदाता अब आगे न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे, क्योंकि यहां उनको अधिकांश से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। अब न्यू टैक्स रिजीम के प्रसार से बचत योजनाओं पर भी पड़ेगा कुछ असर, क्योंकि बहुत से लोग बीमा पॉलिसी या टैक्स सेविंग की वजह से इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। अब उन लोगों के पास एक ऑप्शन होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में सीधे सीधे इनकम टैक्स भरो और पहले से कम, इस बजट में घोषणा है, पहले से कम कुछ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि पुरानी टैक्स रिजीम में लोग टैक्स बेनिफिट क्लेम तो करते हैं, लेकिन सरकार के पास उसका पूरा ब्यौरा नहीं होता कि उन्होंने कौन सा बीमा लिया है बीमा या नहीं है, उसकी पूरी डिटेल सरकार के पास नहीं आती है, क्या बचत है। तो सरकार ये चाहती है कि वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करे। आप सीधे सीधे अपनी इनकम बताएं और उस पर जो टैक्स बनता है, कुछ सरकार ने राहत दी है, वो टैक्स आप देकर सीधे सीधे इनकम टैक्स रिटर्न भरें। और नए टैक्स, आसान टैक्स रिटर्न का भी प्रावधान किया है इस बजट में। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि कुछ टैक्स राहत तो मिलेगी अब करदाताओं को इन बजट घोषणाओं के साथ। सरकार का मानना है कि इस जो न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की छूट दी है, इससे सरकार को 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा, जिसको सरकार दूसरे मदों से जुटा लेगी। इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं और अगले वर्ष केंद्र सरकार के चुनाव हैं अप्रैल मई में। इसलिए अगले वर्ष जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट होगा। इस लिहाज से मोदी सरकार पार्ट 2 का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ टैक्स राहत देने का प्रयास किया है। तो आप लीजिए टैक्स छूट का आनंद और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आगे और भी जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।